अस्सलामुअलैकुम जी ज़मींदार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज 11 मई 2025 साल, टाइम इस वक्त सुबह के 8 बज चुके हैं और गर्मी का जोर पड़ना शुरू हो चुका है। मेरे पास शफीक मियाँ मेरे साथ मौजूद है। आज हम गन्ने के ऊपर करवा रहे हैं जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक दवाई है, इसका नाम है ल्यूमिक्स एक्स्ट्रा, सनक्राफ्ट कंपनी की दवाई है। और ये हम जो है इस वक्त गन्ने, तो जो गन्ना है हमारा वो तकरीबन उसका कद 3 फुट या 3.5 फुट या 3.25 फुट तक हो चुका है। जो हमने डोज चलाना है टैंकी में, वो हमने डोज चलाना है इसका 200 सीसी डोज चलाना है टैंकी में। और हम अगर गन्ने में हमारे अंदर नाड़ा मौजूद है, वल जिसे कहा जाता है गन्ने के ऊपर, तो फिर हम उसके साथ ब्रोमोग्नल जो जहर है किसी भी कंपनी का लेकर 50 सीसी इसके साथ वो भी आप जमा कर सकते हैं। मतलब कि टैंकी का डोज आपका बनेगा 50 सीसी ब्रोमोग्नल, 150 सीसी ये ल्यूमिक्स एक्स्ट्रा। अगर हम जो है वो सिर्फ वो हमने नाड़े को कंट्रोल करना है, बल को कंट्रोल करना है, तो फिर हमें सिर्फ ब्रोमोग्नल इस्तेमाल करना है। उसका हम डोज चलाएंगे टैंकी के अंदर 100 सीसी फी टैंकी के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर जो है वो हम दोनों दवाइयाँ मिक्स करते हैं तो जिसके हमें मुकम्मल जो जड़ी बूटियाँ हैं दोनों पर हमें कंट्रोल मिलेगा। फिर हमने डोज चलाना है 150 सीसी ल्यूमिक्स एक्स्ट्रा, उसके साथ 50 सीसी ब्रोमोग्नल। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ नाड़े का ज़्यादा मसला नहीं है, हमें जड़ी बूटी को कंट्रोल करना है, तो फिर उसके लिए हम जो है वो ये दवाई 200 सीसी चलाएंगे टैंकी में। आज हम 200 सीसी का डोज चला रहे हैं और आपको भी प्लाट की तरफ भी लेकर चलेंगे, दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग स्प्रे करें। स्प्रे करने का सबसे जो है ना बेहतर कि हमें स्प्रे करने का हमें तरीका आना चाहिए। अगर हमें स्प्रे करने का तरीका नहीं आएगा तो हमें जो है वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो शफीक दवाई डाल ली है, दवाई शफीक ने डाल ली, अभी चलेंगे फील्ड में। अच्छा, अब ये है कि तकरीबन हमारी 8 टैंकियाँ लगेंगी एकड़ में। अगर हमारा गन्ना बड़ा है जैसा इस स्टेज पे होगा जो आपको दिखाएंगे, तो फिर हमारी टैंकियाँ 9 टैंकियाँ लगेंगी 1 एकड़ में। और तकरीबन हमारी ये जो है ना वो तकरीबन 1.5 बोतल हमारी लगेगी 1 एकड़ में। तकरीबन हमारा खर्चा कोई मेरा ख्याल है कि 3200 3400 तक हमारा खर्चा आएगा 1 एकड़ पे। और अगर हमने अच्छे तरीके से स्प्रे करनी है तो पीडीसाइड नोजल इस्तेमाल करनी है, ये वाली, ये देखें, ये नोजल इस्तेमाल करनी है ताकि जो दवाई है, जो फुहारा है, वो ज़मीन की तरफ उसका मुंह होना चाहिए। और एक एक खेले में लेकर जाना है। ज़मीन आपकी गीली हो तब आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पूछती है ना जरा, ये वाली दवाई इस्तेमाल करवा दें। कहीं पर हमने ब्रोमोग्नल भी दवाई इस्तेमाल करवाई है, इसके साथ 2 जहर हमने मिक्स की है क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो है ना नाड़े का मसला ज़्यादा था। तो चलते हैं अभी फील्ड में। ये ठीक है, 7 से प्यान। अब ये देखेंगे एक एक लाइन में स्प्रे कर रहे हैं शफीक। नोजल वीडीसाइड इस्तेमाल की जा रही है, ज़मीन आपकी गीली होनी चाहिए। इस वक्त जो हमारा गन्ना है वो गन्ना हमारा इसी स्टेज पे है, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं इतना गन्ना है। इस स्टेज पे हम जो है वो स्प्रे कर रहे हैं ताकि गन्ने पर जहाँ भी वल नाड़े का मसला है, शिकायत आ रही है, उसको यहाँ पर ही कंट्रोल हम करेंगे। दूसरा ये कि गन्ने को आखिरी रेजर लगाने के बाद, हल लगाने के बाद फिर हम स्प्रे कर रहे हैं ताकि क्योंकि अगर हम रेजर लगाने से पहले हम स्प्रे करेंगे तो फिर जब बाद में हम जब रेजर हल लगाएंगे तो फिर जो ना वो नाड़ा वाल दोबारा से जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। लिहाजा आखिरी रेजर हल लगाने के बाद हम जो है वो स्प्रे करेंगे। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि जब गन्ना हमारा छोटा होता है ना, 1 फुट या 1.5 फुट या 2 फुट का, तो फिर हमारे गन्ने को ये जो जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर, एक तो उस वक्त आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके गन्ने में उस वक्त जड़ी बूटियाँ ज़्यादा नहीं हो तो फिर रेजर के ज़रिए जो है जड़ी बूटियाँ काफ़ी ख़त्म हो जाती हैं हल के ज़रिए। फिर बाद में आप इस स्टेज पर स्प्रे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो हम स्प्रे करवा रहे हैं, ये ज़रा प्लाट दिखाएँ, ये हम इस स्टेज पे हम पहला स्प्रे करवा रहे हैं, ठीक है। अव्वल नाड़ा कौन सा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये वाला। इसे कहा जाता है वल नाड़ा। ये हमारे ज़िम्मेदारों को, किसानों को, गन्ने को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इससे हमारी एवरेज लॉस में जाती है। तो इस वजह से हम स्प्रे करवा रहे हैं ताकि इस वक्त गन्ने पर हमें कहीं पर ये चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें जो ज़मीन है आपकी गीली होनी चाहिए, जैसे ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब ये देखें कि ज़मीन जो है ना आपकी हमारी गीली है। ज़मीन हमारी जितनी गीली होगी
उतना ही रिज़ल्ट हमें मिलेगा। यहाँ पर प्लाट को हमने पानी लगा दिया था, पानी लगाने के 2 दिन के बाद आज हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे करने के बाद इसको हम 10 से 12 दिन छोड़ देंगे और जब ये जड़ी बूटियाँ मुकम्मल तरीके से खुश्क हो जाएंगी तो फिर हम इसको हम पानी लगाएंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो बार बार बता चुका हूँ, बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे और कमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा सवालात जो है ना यही हैं कि जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं हो रही, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाए। तो बार बार मैं बता चुका हूँ, बताता हूँ कि उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, बिलाल जट व्लॉग्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है ना वीडियो समझ आएगी किस तरीके से हम स्प्रे करवाते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। मेरा फेसबुक चैनल बिलाल जट, उसको भी फॉलो कर लें ताकि गन्ने की वीडियोज़ और एग्रीकल्चर की वीडियोज़, फसलों की वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। तो इस वक्त शफीक का दोबारा से चक्कर लगा के वापस आ रहा है और बड़ा ही एक्सपीरियंस वाला बंदा है, बड़ा इसका खूबसूरत अंदाज़ है और बड़ा इसका वसी तजुर्बा है इस फील्ड में, स्प्रे करने की फील्ड में, और बड़ा ये माहिर माना जाता है ऐसे कामों में। लास्ट ईयर इसने बहुत अच्छी मेहनत की थी और बहुत अच्छी इसने एवरेज ली थी। अगर हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल नहीं करते ना तो फिर हमारी जो एवरेज है वो 30% हमारी एवरेज जो है वो लॉस में जाती है। दस्ती साहब भी इस वक्त बिल्कुल हमारे पास हैं, दस्ती साहब का भी आप अंदाज चेक करें स्प्रे करने का, और एक वसी तजर्बा रखती हैं दस्ती साहब भी। बाकी जी दुआ कीजिएगा, ज़िंदगी में खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह हाफ़िज़।